हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उन्हें आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? इन द गिवन फिगर एंगल ए एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए हमें फिगर दी गई है, यहाँ पे जो ये एंगल 1 है और 2 है दोनों सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का क्या मतलब है कि अगर हम एंगल 1 और प्लस एंगल 2 करें तो हमारा 180 आएगा। इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज मतलब अगर हम एंगल 1 को थोड़ा सा कम करें, मतलब कि ये यहाँ तक फैला हुआ है, इसको हम यहाँ तक थोड़ा सा कम कर दें। व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2, तो एंगल 2 में क्या चेंज होगा? दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन्स सप्लीमेंट्री। हमें दोनों एंगल्स को सप्लीमेंट्री ही बनाना है, मतलब 180 ही दोनों का सम होना चाहिए। और हम अगर एंगल 1 को थोड़ा सा कम कर दें तो एंगल B2 में क्या चेंज होगा, ये हमें बताना है। देखिए अगर हम एंगल 1 हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक, और उसको हम डिक्रीज़ करेंगे, कम करेंगे, तो क्या चेंज होगा? जितना हमारा एंगल 1 कम होगा उतना ही हमारा एंगल 2 बढ़ जाएगा। देखिए भाई हमारा एंगल 1 यहाँ तक था, अब यहाँ से जब इसको हमने कम करा, ये यहाँ तक हो गया, तो क्या हुआ? फिर एंगल 2 भी तो यहाँ तक बढ़ गया ना। तो मान लिया इसको हम 20 कम कर रहे हैं एंगल 1 को, तो एंगल 2 हमारा 20 बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें दोनों को सप्लीमेंट्री बनाए रखना है। तो किस तरह लिखेंगे? इफ़ एंगल 1 इज़ डिक्रीज, अगर एंगल 1 कम होता है, देन एंगल 2 विल इंक्रीज विद द सेम मेजर एज द डिक्रीज इन एंगल 1। इसमें यही बताया गया कि जितना भी एंगल 1 कम होगा उतना ही एंगल 2 बढ़ जाएगा। जैसे एंगल मान लेते हैं हम समझाने के लिए कि जो एंगल 1 था हमारा 80 था और एंगल 2 हमारा 100 था, तो क्या करा हमने? एंगल 1 को 20 कम कर दिया, तो 20 कम करने पे 60 हो गया। तो जब इधर 20 कम हुआ तो ये एंगल 2 वाला बढ़ गया है, तो इसमें 20 ऐड हो गया, तो ये हमारा 120 हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।